2 साल से पापड़ बेच के अपने घर वालों के लिए एग्ज़ाम चलाता हूँ। स्कूल क्यों नहीं पढ़े आप? स्कूल पढ़ता रहा भाई, घर का इंतज़ाम चलाना है, इसलिए मैं पापड़ बेच के घर के लिए खर्चा और पानी ले लेता हूँ। मेरे भाई भी ये काम करते हैं, इसलिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं 2 साल हो गया पापड़ ही सेल करता हूँ। क्या चाहती हो कि आपके बहन भाई कोई पढ़ते हैं? मेरा एक भाई और एक बहन पढ़ती है। वो भी कुछ थोड़ी देर बाद आपका भाई पापड़ बेचेगा कि वो पढ़ेगा? वही पढ़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो पढ़ेगा। तो आपका दिल है कि आप मेहनत करके लेके जाओ और अपने बहन भाइयों को पढ़ाओ? जी। पापड़ किनारे मसाले वाले, पापड़ किनारे मसाले वाले। कि बच्चे की एक चीज़ मुझे पसंद आई, वो थी इसकी खुददारी। मैंने कहा जी पापड़ आप रहने तो पैसे ले लो। उसने कहा जी पैसे मैंने नहीं लेने, मैंने पापड़ ही बेचने हैं। आपको पापड़ लेने या नहीं लेने तो पैसे आपने वापस ले ले। पापड़े, पापड़ 50 का एक पापड़ दो, ये लो, बाकी आप रख लो। अंकल मैं वैसा नहीं लेता, आप रख लो। मैं वैसा नहीं लेता। मैंने माशाल्लाह इनको ये तरबियत दी है कि माशाल्लाह हलाल की कमा के खानी है बेटा, वैसे नहीं आपने दो आपको वैसे कोई मदद करे तो आपने कहना कि नहीं अंकल हम मेहनत मजदूरी करने के लिए निकले हैं। हमारी माँ ने कहा कि मेहनत मजदूरी करके खाना है। 10:15 साढ़े 10 बजे निकलता हूँ और यहाँ से फ्रूट मंडी, सब्ज़ मंडी लगाता हूँ, बाजार लगाता हूँ, गौरमे के बाद खड़ा होता हूँ, गला मंडी लगाता हूँ, सब जगह लगाता हूँ। थक भी जाते हो? थक भी जाता हूँ। मैं घर जाके काम भी करता हूँ, घर जाके आराम भी कर लेता हूँ। आज हम आपको दिखाएंगे अरहम की कहानी कि जो 10 साल का और उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। उसके नातवा कंधे जो हैं वो पूरे अपनी फैमिली का बोझ उठाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी वालदा जो है वो एक पापड़ बनाती हैं खुद अपने घर में, और ये बच्चा तकरीबन 7 से 8 घंटे मेहनत करके वो 40-50 पैकेट जो है वो पापड़ के सेल करता है और अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है। इस बच्चे की स्टोरी बनाने का ख्याल इस तरह आया कि सबसे बड़ी बात इसमें ये कि ये लोगों ने भी कहा और हमने ख़ुद भी ये तजुर्बा किया कि इस बच्चे को एक्स्ट्रा पैसे दें तो ये बिल्कुल नहीं लेता। तो ये क्या इसके पीछे स्टोरी है, ये पैसे एक्स्ट्रा क्यों नहीं लेता? ये कहता है कि मुझसे सिर्फ ये मेरी चीज़ें लें तो ही मुझे सपोर्ट करें। आइए चल के सबसे पहले तो इनके घर जाके ये इसकी फैमिली से बात करते हैं कि क्या है इसके पीछे इनकी तरबियत और कैसी ये वजह है कि ये बच्चा जो है वो अपनी चीज़ें सेल करके पैसे लेता है, वैसे किसी की हेल्प क्यों नहीं लेता। तो चलिए सबसे पहले चल के जानते हैं। नाज़रीन, मैं लाला मुसा चांदी कैंप नंबर 2 से बात कर रही हूँ। माशाल्लाह ये मेरे बच्चे हैं 4 और ये मेरा कारोबार है पापड़ों का। मैं घर में कारोबार करती हूँ पापड़ों का, मैं बनाती हूँ और मेरा बेटा चलता है और मेरे बच्चे जो हैं वो बेचते हैं। हमारा रेगुलर काम जो है वो ये पापड़ इनको फ्राई करके बेचने का है, लेकिन अब ये रमजान की वजह से ये जो बच्चे मेरे हैं इसको ये हम कच्चे जो है ना वो हम दुकानों में या बच्चे मेरे जो है ना वो बेच रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। वैसे हमारा काम जो है वो हमारा चले हुए पापड़ों का, जो मेरी 3 बच्चे हैं माशाल्लाह वो बेचते हैं और 2 छोटे बच्चे जो मेरे हैं वो पढ़ते हैं। मैंने माशाल्लाह इनको ये तरबियत दी है कि माशाल्लाह हलाल की कमा के खानी है बेटा, वैसे नहीं आपने दो आपको वैसे कोई मदद करे तो आपने कहना कि नहीं अंकल हम मेहनत मजदूरी करने के लिए निकले हैं। हमारी माँ ने कहा कि मेहनत मजदूरी करके खाना है। तो अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। पहले ये बच्चे पहले भी काम करते थे, लेकिन जब से इनके वालिद की डेथ हुई है अब इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं। तो मेरे बच्चों को आप सबके सपोर्ट की जरूरत है कि आप मेरे बच्चों को सपोर्ट करें, मेरे बच्चों को और मेरे हालात के बारे में आप जो है वो सोचें। ये हमारे अरहम हैं, इनके वालिद साहब फैसल, जिनका कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ। तो ये असल में बाज़ार में पापड़ बेचते मुझे मिला ना, तो इसकी बच्चे की एक चीज़ मुझे पसंद आई, वो थी इसकी खुददारी। मैंने कहा जी पापड़ आप रहने तो पैसे ले लो। उसने कहा जी पैसे मैंने नहीं लेने, मैंने पापड़ ही बेचने हैं। आपको पापड़ लेने या नहीं लेने तो पैसे आपने वापस ले ले। तो इसकी खुददारी लेना वो दिलचस्पी ऐसी थी कि मैंने इसको दोस्त बना लिया और इनके साथ मुलाकात रहती है। और इनके वालिदैन ने इनको असल में सिखाया ही है कि बेटा मांगना नहीं है, करके खाना है, अपना खाना है, करके खाना है। बेशक चलो जैसे भी हालात हैं, वालिद साहब के इंतकाल के बाद अगरचे वालदा इद्दत में है, लेकिन इसके बावजूद वो इनको साथ मजदूरी कराती है, काम करती है सारा।
रमज़ान में भी ये लगे हुए बच्चे तो अपने हर तरह से मजदूरी करते हैं। एक ये है कि इनकी खुददारी इनको सिखाई गई है कि मांगना नहीं है, अपना करके खाना है। अभी एक दिन मैंने इसको देखा है, किसी शख्स ने इसको 500 पकड़ाया, इसने क्या किया कि पापड़ों का रेट कम कर दिया, आधे रेट में पापड़ जल्दी बेच दिए सारे, ये नहीं है तो 500 घर नहीं लेके गया। अब एक दिन मैंने इसको ना पापड़ ख़रीदे, मैंने इससे 300 के एक दिन ख़रीदे, 600 के एक दिन ख़रीदे। वो कह रहा है कि आपने मेरी अम्मी को बताना है या मेरे भाई को बताना है कि मैंने पापड़ आपको बेचे हैं, मैंने पैसे लेके जेब में नहीं डाले और पापड़ जो है वो मैंने नाली में नहीं फेंके। मेरी मकसद ये था कि वालिदैन की खुददारी, कि बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं होता कि लोगों से पैसे मांग लेते हैं और पैसे मांगने के बाद ये पापड़ जब वो नाली वगैरह में कहीं फेंके तो ये घर आ जाते हैं। तो इसमें तफसील के पैसे जल्दी कैसे इकट्ठे हो गए और पापड़ जैसे जल्दी कैसे बिके। तो यूँ इनके वालिदैन की जो ना ये माशाल्लाह अब वालदा हैं वो लगी हुई है, इनके बड़े भाई हैं एक, तो वो चलो लगे हुए कोशिश करते रहते हैं कि ताकि जो ना हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये कि किसी ने खैर कोशिश की थी कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, इनकी तालीम अच्छी हो जाए और इनका खाने पीने का ये कारोबार कुछ अच्छा कर लें, तो इस हवाले से खैर सपोर्ट इनकी वो जारी ये लेते नहीं है, लेकिन इनके वालिदैन से या इनके मामू से या इनके कुछ हैं बड़े रिश्तेदार कुछ, तो उनसे रब्ता किया जाए ना तो उनके ज़रिए। बच्चों को इजाज़त नहीं है किसी से रकम लेने की, पकड़ने की, ये अपना करके बच्चों को है कि बच्चों ने करके खाना है। वैसे है कि इसको सपोर्ट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरहम है, मैं पापड़ सेल करता हूँ। मैं 10 साल का हूँ। 2 साल से पापड़ बेच के अपने घर वालों के लिए जाम चलाता हूँ। मेहरबानी आप मेरे से पापड़ खरीद लें, वैसे पैसे ना मुझे दिया करें। मेरी अम्मी ने कहा है किसी से वैसे पैसे नहीं लेने, सिर्फ काम करना है और हक लाल की कमाई खानी है, और वैसे पैसे किसी से वैसे नहीं लेने। मैं मांगता नहीं हूँ, मैं पापड़ सेल करता हूँ। आप ना मेरे से पापड़ ले लिया करें, जितने मर्जी ले लें। कितने पापड़ बेच लेते हो रोज के? 1500-2000 के। आजकल कच्चे क्यों बेच रहे हो पापड़? ये रमज़ान की वजह से कच्चे बेच रहा हूँ। आगे पहले ना टोकरी में डाल के गोल पापड़ छपा वो सेल करता, इसलिए अब मैं रोज़े आ गए, इसलिए अब मैं कच्चे पापड़ सेल करता हूँ। रोज़ों के बैठ जाके बाद में खा लेते हैं ट्राई करके। तो ये बताओ कि ये पापड़ किसी से खरीद के लाते हो या घर में बनाते हो? घर में हम खुद ही बनाते हैं। कौन बनाता है? मेरी मम्मा। स्कूल क्यों नहीं पढ़े आप? स्कूल पढ़ता रहा भाई, ये घर का इंतज़ाम चलाना है, इसलिए मैं पापड़ बेच के घर के लिए खर्चा और पानी ले लेता हूँ। मेरे भाई भी ये काम करते हैं, इसलिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं 2 साल हो गया पापड़ ही सेल करता हूँ। क्या चाहती हो कि आपके बहन भाई कोई पढ़ते हैं? मेरा एक भाई और एक बहन पढ़ती है। वो भी कुछ थोड़ी देर बाद आपका भाई पापड़ बेचेगा कि वो पढ़ेगा? वही पढ़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो पढ़ेगा। क्या वजह? वो उसका ना पापड़ नहीं बेचता, वो पढ़ेगा, ज़रूर पढ़ेगा। अच्छा, तो आपका दिल है कि आप मेहनत करके लेके जाओ और अपने बहन भाइयों को पढ़ाओ? जी। कितनी सेल कर लेते हो रोज़ की? 2200 रुपये की। 2200? तो खुद कितने रखते हो? खुद नहीं, मुझे मामा दे देती है शाम को, खुशी से जितना मर्जी दे दे। कितने? ये नहीं पता, ये कभी 100 देती है, कभी 150 दे रही है, कभी 50 दे देती है। तो आप क्या करती हो? 150 का क्या करते हो? वो 150 की ना मैं जमा करता हूँ और महीने बाद अपनी चप्पल वगैरह ले आता हूँ। ओह अच्छा, तो कोई चीज़ खाने को नहीं आपका दिल करता जब? करता हूँ, वो भी खा लेता हूँ, वो भी खाता हूँ कभी कभी। कितने बजे निकलती हो पापड़ बेचने और कहाँ बेचते हो? 10:15 10:30 बजे निकलता हूँ और यहाँ से फ्रूट मंडी, सब्ज़ मंडी लगाता हूँ, बाज़ार लगाता हूँ, गौरमे के बाहर खड़ा होता हूँ, गला मंडी लगाता हूँ, सब जगह लगाता हूँ। थक भी जाते हो? थक भी जाता हूँ, मैं घर जाके काम भी करता हूँ, घर जाके आराम भी कर लेता हूँ। जूता खुद लेते हो? नहीं, मेरी मम्मा लेके आती है, मैं जोड़ के मम्मा को पैसे देता हूँ। अच्छा, तो सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है? जो मामा खुशी से ला दे। अच्छा, मामा सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है? हम सबसे करती हैं। ज़्यादा हम सबसे ही करते हैं। अच्छा, तो अब लोगों को पता चल गया है या फिर भी तुम्हें आवाज़ लगानी पड़ती है? मैं दुकानों पे भी देता हूँ, कभी कभी आवाज़ें भी लगा लेता हूँ। तो आपकी मामा कहती हैं ये तो बड़ा फेमस हो गया हुआ है, लोगों को पता है कि जी। और हम जो है वो अपनी मेहनत करते हैं। गुजरात और बाकी शहरों में नहीं पता, लाला मूसा और खारियों में पता लोगों को। अच्छा, खारिया में भी पता है? खारियों में मैं जाता हूँ। ठीक है, ये जो छोटे छोटे बच्चे आपकी तरह को पापड़ बेचते हैं, कुछ तरह की चीज़ें करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि मेहनत करें या वैसे पैसे लें? मेहनत करके कमाओ तो
अच्छा लगेगा। क्या नाम है, हराम की खाओ तो बिल्कुल नहीं, ये ऐसे ही जाएंगे। तो ये जो गाड़ियों वाले ज़्यादा पैसे देते हैं या तरस खा के देते हैं, आप क्या कहते हो, आप पे तरस ना खाएं? मैं कहता हूँ मेरे से पापड़ ले लो, वैसे पैसे ना मुझे दें। नाज़रीन, ये स्टोरी है अरहम की। पाकिस्तान में अरहम जैसे कई बच्चे हैं जो अपने मासूम कंधों पर अपने पूरे घर की ज़िम्मेदारी उठाए हुए हैं, लेकिन इसमें एक बात जो सबसे बेहतरीन वो ये है कि इसकी माँ की तरबियत है कि जो मर्ज़ी हो जाए, अपना सामान बेचकर ये पापड़ लगाता है, इनको बेचकर तुमने हक हलाल का रिज़्क कमाना है, किसी से एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेने। पूरा शहर गवाह है कि लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि इसको अगर ये 50 का एक पैकेट है तो 100 दे दें, लेकिन ये बच्चा इतना खुददार है कि आंखों से मैंने भी देखा है और लोग भी कहते हैं कि ये उनकी गाड़ी में या जिस रिक्शे वाले में या कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उधर फेंक कर भाग जाता है, लेकिन लेता अपना हक ही है। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम सब बहैसियत कौम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें और बिल्कुल भी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा या कुछ टिप दे के भिखारी बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि उनसे ये बिला ज़रूरत भी कुछ चीज़ें ख़रीद लिया करें। इससे इन बच्चों में भी मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा और किसी ना किसी तरीके इनके घर वालों को भी सपोर्ट होगी। तो ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।